अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 3 के ज़ूलॉजी पार्ट के रीजनिंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू स्नाइडेरियंस हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। स्नाइडेरियंस के पास नर्वस सिस्टम जो है वो डिफ्यूज क्यों होता है। स्नाइडेरियंस हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर रेडियल सिमेट्री, देयरफॉर दे नीड such type of nerve which help them respond to stimuli in all direction। स्नाइडेरियंस के पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम उनकी रेडियल सिमेट्री की वजह से होते हैं। रेडियल सिमेट्री यानी कि उनकी बॉडी अरेंजमेंट की वजह से, बॉडी कटिंग अरेंजमेंट की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें ज़रूरत होती है ऐसी नर्व्स की टाइप्स की जो उन्हें हेल्प करवा सके रिस्पॉन्ड करवाने में स्टिमुलाई की तरफ, हर डायरेक्शन में। स्टिमुलाई इज एक्सटर्नल फैक्टर, देयरफॉर दे पजेस अ नर्व नेट और न्यूरॉन, जिसकी वजह से वो पजेस करते हैं, उनके पास पाए जाते हैं नर्व नेट, ऐसा नसों का जाल या नर्व नेट न्यूरॉन्स का जो एंटर होता है टिश्यूज़ में और इन्फॉर्मेशन को फ्लो करवाता है। थ्रू दिस डिफ्यूजिंग, इन सब डिफ्यूजिंग की वजह से वो हर डायरेक्शन में डिटेक्ट कर सकते हैं केमिकल चेंज को, कैप्चर कर सकते हैं प्रे को और मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई इज साइनेप्स टर्म्ड एज मोटर एंड प्लेट। साइनेप्स को मोटर टर्म एंड प्लेट भी क्यों कहा जाता है। द रीजन वेयर द इम्पल्सिस मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इज कॉल्ड इम्पल्स। वो हिस्सा या वो जगह जहाँ से इम्पल्सिस मूव करती हैं, यानी कि न्यूरॉन मूव करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, उसे इम्पल्स कहा जाता है, जो 3 कंपोनेंट्स पे डिवाइड है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, अ नैरो स्पेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड अ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो मसल सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। इस केस की वजह से साइनेप्स को मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, हाउ डज पेनक्रियाज रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर। पेनक्रियाज किस तरीके से ब्लड शुगर की अमाउंट जो है वो कंट्रोल करते हैं। व्हेन ब्लड शुगर इज टू हाई द पेनक्रियाज सीक्रेट मोर इंसुलिन, व्हेन ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्स द पेनक्रियाज रिलीज ग्लूकागॉन टू रेज दैम। इन दिस वे पेनक्रियाज रेगुलेट द ब्लड शुगर। जैसा कि हम देखते हैं जब भी कोई ब्लड शुगर हाई हो जाती है किसी भी पेशेंट की, तो उसे इंसुलिन दी जाती है ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो सके या फिर लेवल पर आ सके। लेकिन जब किसी भी इंसान का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो उसे टैबलेट दी जाती है, ग्लूकागॉन नामी या कोई भी डिफरेंट फार्मूलाज नेम की टैबलेट दी जाती है उनके इसके लेवल को बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मॉडरेट क्वांटिटी में बढ़ाता है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज़ रिलीज फ्रॉम एड्रीनल मेड्यूला। कौन सा हार्मोन है जो एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज़ होता है और इसे इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है। एड्रेनलिन नामी हार्मोन जो है सीक्रेट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस और एमरजेंसी। नर्वस सिस्टम में जब भी कोई स्ट्रेस होता है या कोई भी एमरजेंसी होती है तो एड्रीनल मेड्यूला नामी हार्मोन जो है वो एड्रीनल मेड्यूला से सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। और जब हमारी बॉडी में किसी किस्म की कोई इमरजेंसी होती है तो एड्रीनल मेड्यूला नामी जो हार्मोन है ये ब्लड में भी सीक्रेट होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज नर्वस कोऑर्डिनेशन कॉल्ड द क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। नर्वस कोऑर्डिनेशन को क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन बॉडी का क्यों कहा जाता है। अच्छा, अब इसके बारे में हम पहले बात करते हैं कि जब भी कोई गर्म चीज़ है, जैसे हम मोमबत्ती की एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम इस पर हाथ रखते हैं तो हम फ़ौरन से हमारा माइंड रिस्पॉन्ड करता है कि हम इसके ऊपर से हाथ हटा लेते हैं अपना, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये बहुत टाइम पे तो मैसेज नहीं होता कि हमने आज हाथ रखा 1-1.5 मिनट 2 मिनट आधे घंटे बाद हम रिस्पॉन्ड कर, नहीं, बल्कि बहुत जल्दी हम रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, हमारा माइंड रिस्पॉन्ड कर जाता है कि हम उसके ऊपर से हाथ हटा लें। तो ये सब हमारे नर्वस सिस्टम से लेके हमारे मसल्स के जो हैंड के मसल्स हैं उनके दरमियान का रिलेशन है, वो मैसेज ड्रॉप करते हैं जिसकी वजह से हम हाथ उठा लेते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉड बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन की, नर्वस सिस्टम की जो बातें होती हैं सब नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं। इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, इसे क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन बॉडी का भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिस मेथड, इस मेथड में इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस ड्राइव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस ब्रेन से न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होकर हमारे मसल्स के पास आते हैं और हमारे मसल्स हैंड के रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसे नर्व इम्पल्स कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बॉटनी पार्ट के रीजनिंग क्वेश्चंस। इस चैप्टर में वैसे तो 10 ईयर में कोई रीज़न नहीं आया हुआ है बॉटनी का, बट अगर आपने कोई रीज़न पूछना हो किसी भी टॉपिक के हवाले से तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसी हवाले से डिस्कस करेंगे।